हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विजय चंदोक किस संगठन के प्रबंध निर्देशक और सीईओ बने हैं? और इसका आंसर क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आइए विस्तार में देखते हैं। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनके वित्तीय सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से रखने की सुविधा प्रदान करना। मुख्य कार्य क्या है? शेयरों और अन्य वित्तीय संसाधनों को डिमेटेरियलाइजेशन, कागज से डिजिटलीकरण में रूपांतरित करना, ट्रेडिंग और सेटलमेंट को आसान बनाना और सुरक्षित बनाना, निवेशकों के लिए यूनिक आईडी और सुरक्षित खाता प्रणाली प्रदान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 25T बोलार्ड पुल टॉक्स भीष्म और बाहुबली के निर्माण का अनुबंध किस कंपनी को दिया गया? और इसका सही आंसर क्या है? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। आइए विस्तार में देखते हैं। 25T बोलार्ड्स पुल टग भीष्म और बाहुबली का उद्घाटन 28 नवंबर 2024 को किया गया। यह टग भारतीय जहाज़ों और पनडुब्बियों को सीमित पानी में बर्थिंग, अनबर्थिंग, टर्निंग और पैंतरेबाजी के दौरान सहायता करेंगे, जिससे जहाज़ों के संचालन में सीधे सहायता मिलेगी। टग जहाज़ों के साथ साथ और बंदरगाहों पर अग्निशमन सहायता भी प्रदान करेंगे। इसमें सीमित खोज और बचाव संचालन करने की क्षमता भी होगी। और शिपयार्ड ने एक भारतीय जहाज डिजाइनिंग फर्म से के सहयोग से इन टैगों को स्वदेशी रूप में डिजाइन किया है। और 25T BP टग्स का निर्माण भारतीय नौसेना के नियम और भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नियम और विनिमय के तहत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ओएब्स अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर है दिल्ली, भारत मंडपम में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, डी, भारत मंडपम में। आइए विस्तार में देखते हैं। ओएब अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। वेब अवार्ड्स एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सआर क्षेत्र में दिया जाता है। ASIFA इंडिया यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है और ASIFA इंडिया एनिमेशन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वेब्स अवार्ड विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन के तहत संपन्न होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में सी बॉक्स पोर्टल किस अधिनियम के तहत विकसित किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2023 के तहत विकसित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। यानी सी बॉक्स पोर्टल महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत विकसित किया गया है। आइए विस्तार में देखते हैं। सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और देखिए, सी बॉक्स पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न
की शिकायतें दर्ज करना। अधिनियम के तहत आरोपियों की जांच पूरी करने के लिए कितना समय यानी अवधि निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है क्या? 90 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाकुंभ मेला 2025 किस राज्य में आयोजित हो रहा है? और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश। आइए विस्तार में देखते हैं। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। महाकुंभ मेला 2025 की पूर्व प्रस्तावना का उद्घाटन केंद्रीय और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुंभ मेले को वैश्विक एकता का प्रतीक बताया है और गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार कुंभ मेला सांस्कृतिक और कला और शिल्प का आदान प्रदान का अवसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आयुष्मान वयो वंदना कार्ड के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कौन सा लाभ मिलता है? और इसका सही आंसर क्या है? मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुफ्त इलाज। आइए विस्तार में देखते हैं। आयुष्मान वयो वंदना कार्ड 70 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तक लगभग कितने आयुष्मान वयो वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं? इसका आंसर है 14 लाख। आयुष्मान वयो वंदना योजना का संबंध किस योजना के विस्तार से है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। और आयुष्मान वयो वंदना कार्ड के लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए? और इसका आंसर क्या होगा? कोई भी आर्थिक स्थिति हो उसे इसका लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार ने किस उद्देश्य से 9 वन स्टॉप सेंटर मंजूर किए हैं? और इसका आंसर क्या है? विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए, यानी भारत सरकार ने 9 वन स्टॉप सेंटर मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता। आइए विस्तार में देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए 9 वन स्टॉप सेंटर मंजूर किए हैं। देखिए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और श्रीमती सावित्री ठाकुर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए धन उपलब्ध कराना। और ICWF के नए दिशा निर्देश में किन 3 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है? कानूनी सहायता, हवाई यात्रा और चिकित्सा सहायता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के 25वें संस्करण 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज किसीमा में शुरू होगा। भागीदारी राज्यों के रूप में किसे घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? सिक्किम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। यानी 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के 25वें संस्करण 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में शुरू हुआ है और इसका भागीदारी राज्य के रूप में सिक्किम को घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है? और इसका आंसर है गुजरात, यानी गुजरात राज्यों की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत
घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गुजरात। आइए डिटेल्स में देखते हैं। गुजरात राज्यों की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प क्षेत्र में गुजरात को मिला यह 23वां जीआई टैग है। इसके साथ ही गुजरात को मिले जीआई टैगों की कुल संख्या 27 हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? और इसका सही आंसर है टॉक्सिक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए टॉक्सिक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लिथुनिया के फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मोरेसुन को उनकी फिल्म द न्यू ईयर्स दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक का पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमिय कुमार बागची का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? और इसका आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। यानी अमिय कुमार बागची का निधन हो गया है, वो अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी अर्थशास्त्र।